आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के पर्व पर सभी बच्चों को, अध्यापक अध्यापिकाओं को एक संदेश देना चाहती हूं। अब जो मैं आपके सामने कहने वाली हूं वो हम में से अधिकतर लोगों को पता होते हैं, लेकिन उनका पालन करना, उसको समझना और उसको अपने जीवन में उतारना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि उसके महत्व को समझना। शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है जो प्रयोग करने से, उपयोग करने से लगातार बढ़ती है। उसको ना चोर चुरा सकता है, ना उसका किसी भी तरीके से ह्रास होता है, कोई भी क्षय उसका संभव नहीं है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो देने से कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही है। इस संसार में बाकी और भी बहुत सारी संपत्तियां हैं, लेकिन शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसे ना चोर चुरा सकता है, ना उसका किसी तरीके से ह्रास हो सकता है, किसी तरह से उसकी कमी हो सकती है। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा को छोड़कर बाकी सारी संपत्तियां उपयोग करने से कम ही होती हैं, कभी बढ़ती नहीं हैं। और बाकी संपत्तियों को चोरी किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा को नहीं। आपके अंदर जितना भी ज्ञान है वो उपयोग करने से बढ़ता है, ना कि कभी भी कम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज शिक्षक दिवस पर हम इमला का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में हम लोग मनाते हैं। और आज ये शिक्षकों द्वारा समाज में दिए जाने वाले योगदान के रूप में उन शिक्षकों को समाज में सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। तो मैं भी एक शिक्षिका हूँ। अपने सारे बच्चों को और बाकी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए इमला का वीडियो में प्रारंभ करती हूँ। इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखना है, पंक्चुएशंस को मिस नहीं करना है। लास्ट में मेरी दी गई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करना है, और जितनी भी आप मिस्टेक करते हैं उनको लास्ट में कम से कम 10-10 बार शुद्ध रूप में लिखना है। तो अगर आप शुद्ध रूप में लिखते हैं तो दोबारा आप उन शब्दों को लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इन इमला के वीडियोस को लाने का जो एक कारण है, जिसके पीछे जो उद्देश्य है, वो यही है कि आपकी हिंदी शुद्ध करवा सकूं, आप लोग शुद्ध लिखना सीखें। और जब आप मुझको शुद्ध रूप में बोलते हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं शुद्ध हिंदी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर उससे पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है रेड कलर का, अभी क्लिक करिए। उसके पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए, सिलेक्ट करिए ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए लिखना शुरू करिए। कुछ अवसरों को छोड़कर प्राचीन काल में विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में ही निष्ठापूर्वक लीन रहने का उपदेश दिया जाता था। विद्यार्थी वर्ग भी अपने पथ प्रदर्शकों की भावनाओं का आदर कर उनके उपदेशों को ग्रहण करता था।
किंतु आज का युग किंतु आज का युग प्राचीन युग से मेल नहीं खाता। तो चलिए आगे जो मैं आपको लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करिए। कुछ अवसरों को छोड़कर प्राचीन काल में विद्यार्थियों को विद्याध्ययन में ही निष्ठापूर्वक लीन रहने का उपदेश दिया जाता था। विद्यार्थी वर्ग भी अपने पथ प्रदर्शकों की भावनाओं का आदर कर उनके उपदेशों को सहर्ष ग्रहण करता था, किंतु आज का युग प्राचीन युग से मेल नहीं खाता। आज जीवन इतना संघर्षग्रस्त जटिलताओं और संकटों से पूर्ण हो गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहकर भी अपने को उनसे परे नहीं रख पाता। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग से आशा करना कि वह निष्ठा और मनोयोग से केवल विद्या अध्ययन में ही जुटा रहे। संसार में जटिलताओं संघर्षों से विचलित ना हो। एक प्रकार की दुराशा है। चलिए गलतियों को चेक करिए। आज का जीवन इतना संघर्षग्रस्त, जटिलताओं और संकटों से पूर्ण हो गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहकर भी अपने को उनसे परे नहीं रख पाता। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग से आशा करना कि वह निष्ठा और मनोयोग से केवल विद्याध्ययन में ही जुटा रहे, संसार में जटिलताओं संघर्षों से विचलित न हो, एक प्रकार की दुराशा है। अतः आज का विद्यार्थी विद्या के प्रति
आज का विद्यार्थी विद्या के प्रति अपने को एकनिष्ठ नहीं रख पाता। भावी जीवन की समस्याएं उसे एकनिष्ठ नहीं रहने देती। इसी कारण वह समस्याओं के प्रति संघर्ष छेड़ देता है और उसकी विद्या अपूर्ण रह जाती है। अतः आज का विद्यार्थी विद्या के प्रति अपने को एकनिष्ठ नहीं रख पाता। भावी जीवन की समस्याएं उसे एकनिष्ठ नहीं रहने देती। इसी कारण वह समस्याओं के प्रति संघर्ष छेड़ देता है और उसकी विद्या अपूर्ण रह जाती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने जैसे अभी तक मेरे चैनल को प्यार दिया है, आगे भी आप लोग देते रहेंगे। इन वीडियोस को जो मैं हिंदी पखवाड़ा के रूप में लेकर आ रही हूँ, और आज इस शिक्षक दिवस के ऊपर मैंने जो आपको वीडियो पोस्ट किया है, कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे भी कर सकते हैं, 9 और 10 वाले बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, क्लास में केवल एक कैटेगराइज कर देती हूँ कि किस क्लास के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी होती जा रही है दिन पर दिन, तो आप कुछ नहीं है, क्लासेस को आप मत देखिए कि कौन सी क्लास के लिए। अगर आप कक्षा 6 के भी छात्र या छात्राएं हैं, अगर आपकी हिंदी अच्छी हो गई है, आपकी गलतियां आप कम निकलती हैं, तो आप 9, 10th वाले इमला को, श्रुतिलेख को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अंत में एक बार फिर शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।